तो हेलो, नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होगे। सॉरी, यहाँ पे ना कैमरा थोड़ा गंदा हो गया था और लाइट नहीं थी। सुबह सुबह लाइट चली गई थी तो इसीलिए ना अंधेरा अंधेरा सा थोड़ा सा आ रहा है। आगे आपको क्वालिटी बेस्ट देखने को मिलेगी। और हाँ, आज के वीडियो की शुरुआत हो रही है लंच की प्रिपरेशन से ही। तो आज खाने में बन रही है भिंडी की सब्ज़ी। तो यहाँ पे ना मैं वही तैयारी कर रही हूँ। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि वीडियो में अगर आगे कुछ भी ऐसे पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पे मैं बना रही हूँ फटाफट से भिंडी की सब्ज़ी। तो आज हुआ ये था ना कि मैंने ना सुबह सुबह उठ के ना एक रील देख ली, उसमें कोई भिंडी की सब्ज़ी खा रहा था, जिसे देख के ना मेरा मन बिल्कुल बच्चों की तरह ना मुझे लालच आ गया। तो मैंने ना काम करने का थोड़ा लेट हो गया था और घर में भिंडी भी नहीं थी और मैंने सोचा था आज इवनिंग रूटीन ही शेयर करूँगी। मॉर्निंग रूटीन नहीं शेयर करूँगी क्योंकि लाइट बार बार से ना आ जा रही थी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, लाइट पावर कट हो रहा था बार बार से। तो सोचा था कि चलो शाम इवनिंग रूटीन शेयर करूँगी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे भी इतना भूत आ गया। तो मैंने क्या किया ना, घर का सारा काम फिनिश करा और उसके बाद चली गई इतनी ज़ोरदार वाली तेज़ गर्मी में। बाप रे, क्या धूप है हमारे यहाँ तो ना इस बार। गुजरात में तो मतलब कि लाइफ में फ़र्स्ट टाइम इतने खतरनाक गर्मी देखी है। मतलब जैसे ही 10-11 बजे भी आप घर से बाहर निकल से होते हो ना तो पूरी स्किन जल जाती है। मैंने ना दुपट्टा पूरा लगाया हुआ था, कैरी किया था अच्छे से, लेकिन जो आंखें हैं ना वो खुली रह गई थी। मुझे लगा कहाँ इतनी सुबह सुबह इतनी धूप होगी। तो ना आंखें मेरी ना पूरी जल रही थी, जो स्किन थी ना वो पूरी जल रही थी। इतनी खतरनाक गर्मी है ना इस बार, बाप रे बाप। मतलब कि अपनी लाइफ में ना फर्स्ट टाइम इतनी गर्मी देखी है। मतलब घर से एसी से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं। खाने का मन कर रहा है, बस ठंडा ठंडा कुछ पीने को मिल जाए तो बहुत है। तो जैसे तैसे करके गुजारा चल रहा है यार, बहुत ही भयंकर वाली हालत है। आप लोग कहाँ से देख रहे हो वीडियो को? और आपके यहाँ कितनी डिग्री तक है? हमारे यहाँ तो 45 डिग्री पहुँच चुका है और बोल रहे हैं कि अभी 48 तक जाएगा। पता नहीं क्या हाल होगा। लगता है कि अब ना जैसे रोडें पिघल रही है ना वैसे स्किन भी पिघलने वाली है अगर बाहर निकले तो। क्या करें, अब कुछ काम हो तो निकलना ही पड़ता है ना, ऐसे पूरे दिन भर तो घर में रह नहीं सकते हैं। शाम को भी वही हाल है। दिन भर की जो तपी हुई धरती है ना वो शाम को भी बहुत, मतलब कि बाप रे। चलिए, यहाँ पे ना मैंने बर्तन अरेंज कर दिए हैं और सब्ज़ी को बीच बीच में चला के देखना पड़ता है भिंडी का। और देखती हूँ तो बहुत सारे चावल पड़े हुए हैं रात के, तो फिर ना हाथ के हाथ उसे भी मैंने फ्राई कर दिया है। तो ऑयल ले लिया है, गर्म होते ही उसमें ज़ीरा राई का तड़का दे दिया है। लहसुन डाल दूँगी अच्छे से और प्याज डाल दूँगी। उसके बाद थोड़े से, मतलब जब तक वो गोल्डन ब्राउन रंग के हो गए तब तक साइड बाय साइड मैंने एक शिमला मिर्च भी कट कर ली थी और टमाटर भी। देखिए, तामझाम तो बहुत ज़्यादा कर रही हूँ कि हाँ कुछ खाने में अच्छा लग जाए और खाने का मन कर जाए, लेकिन सच बताऊँ ना, इतना खाना खाने के बनाने के बाद भी ना मैंने हम लोगों ने खाई थी सिर्फ सब्ज़ी रोटी ही, वो भी थोड़ी थोड़ी सी। मतलब अजीब है यार, ठंडियों में खाना खाने के लिए मरे जाते हैं कि कुछ गरम गरम मिल जाए अच्छा सा, और गर्मियों में बस कुछ पीने को मिल जाए ठंडा ठंडा। और मेरे साथ तो ये हो रहा है ना आजकल कि खाने, मतलब रोटियां वोटियां बनाती हूँ कि कुछ भी खाना पकाती हूँ ना तो उसके बाद इतनी भयंकर वाली जो प्यास होती है ना वो लगती है। और होता है ना कि पूरी बोतल भर के पानी पिया जाता है और उसके बाद खाने का बिल्कुल भी मन ही नहीं करता है। तो गर्मियों ने तो हाहाकार मचा के रखा हुआ है भाई साहब। चलिए, यहाँ पे मैंने मसालों को अच्छे से भून लिया है और उसके बाद डाल दिए थे चावल। तो चावलों को भी अच्छे से मसालों में मिक्स कर लूँगी और उसके बाद सबको दे दिया था खाना पीना। और अब मैं मिल रही हूँ आप लोगों से शाम की चाय को। चाय पीने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन ठीक से खाया नहीं गया था तो भूख लगी हुई थी, तो सोचा चलो थोड़ी सी पी लेते। वो भी एकदम ना ठंडी करके पीते हैं हम लोग। और हस्बैंड को जाना था ड्यूटी पे तो उन्होंने बोला चल थोड़ी सी चाय पिला दे, तो उनके साथ साथ आज मैंने भी शाम की चाय पी ली है। वैसे तो मैं पीती हूँ बिना चाय के, मेरी शाम नहीं होती, लेकिन ना ठंडी करके पीती हूँ। अब हुआ ये कि कुछ कपड़े फिर से मुझे ना धोने थे और ये दिन के कपड़े हैं, इन्हें फोल्ड करना था। तो कपड़ों को धो ही दिया हाथ के हाथ। बाथरूम में वैसे भी अच्छा लगता है पानी में रहना। पानी भी तेज़ गर्म आता है, 6 बज चुके हैं
और पानी भी इतना गर्म आता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। ये देखिए, बंदरों ने ना पंछियों के पानी पीने के ये जो मिट्टी के बर्तन है तोड़ फोड़ दिए हैं। पहले 2 तोड़े थे, 2 हाल तोड़ दिए हैं, 4 बर्तन तो तोड़ दिए। अब मैं मिट्टी का इसलिए रखती हूँ कि इन लोगों को ठंडा पानी मिले यार। और ये देखिए 6 बजे तो ना चंद्रमा भी आ गए हैं, मतलब सूरज और चंद्र का मेल एक साथ हो गया। दोपहर के 3 बजे भी मैंने चंदा मामा को देखा था आसमान में। क्या हो रहा है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। ऐसा तो लाइफ में कभी भी नहीं देखा है। तो यहाँ पे ना मैं कपड़े ये सुखा रही थी और बंदर आ गए। तो मैं ना ऐसे भागी ना अपना ट्राइपॉड लेने के लिए, क्योंकि ये लोग ना आते हैं ना तो हाहाकार मचाते हैं। वो सीधा आके ट्राइपॉड पे मारते हैं, आप देख सकते हो बंदर आके बैठे हैं। और अगर फ़ोन टूट गया तो फिर बात ही अलग है, आप लोग समझ सकते हो क्या हाल होता है। तो बंदर आके ना पानी पी, उनको पानी पीना था, वो मुझे देख के डर रहे थे, मैं उनको देख के डर रही थी। अब वो ये रहा ना कि गर्मियाँ अभी शाम के टाइम पे भी इतनी खतरनाक गरम गरम हवाएं चलती है ना कि ये जो एकदम ना होता है वो, ये देखिए, ये ऐसे पानी पीते हैं फिर लात मार के तोड़ के चले जाते हैं। तो मैं इन लोगों के लिए मिट्टी का बर्तन लाती हूँ कि चलो ये देखिए। और ये ना पंछी और बंदरों की लड़ाई चल रही है यहाँ पे। पंछी बोल रहे हैं हमारा पानी मत पियो, और बंदर है लाइन बाय लाइन आकर एक एक पानी पी रहे हैं। देखिए मैं ना दूर से इन्हें कैप्चर कर रही हूँ जूम करके। मुझे ना बहुत डर लगता है बंदरों से सच्ची में। फिर ना मैंने सोचा चलो इनको नहलाती हूँ। तो जैसे ही मैं पानी की पाइप लेने गई ना तो ये लोग मुझे देख के डर के भाग गए। तो फिर मैं एक बाल्टी भर के लेकर आ गई, और पौधों ज़्यादा कुछ तो गार्डनिंग नहीं की कर रखी है मैंने, लेकिन ये जो 6-7 गमले हैं इनमें मैं पानी डाल देती हूँ शाम के टाइम में 6 साढ़े 6 बजे के बाद। वैसे तो कहते हैं कि पूरे सूरज दादा के अस्त हो जाने के बाद पौधों में पानी डालना चाहिए, और पौधे भी बेचारे बेजान हो जाते हैं। पानी आने के बाद, मिलने के बाद ना इनमें थोड़ी सी जान आती है। यही हाल है आजकल। तो चलिए पौधों को पानी दे दिया है, और यहाँ पे थोड़ी सी मनी वेल है 2-3। एक ना ये जंगली मनी वेल है, बहुत अच्छी हुई थी। तो यहाँ पे ना मेरे बच्चों ने इनको तोड़ दिया। क्रिकेट खेल रहे थे और एक बॉल लगाई, और अच्छे से मेरी पूरी की पूरी ये जो जंगली मनी वेल है उसके पत्ते ना बहुत लंबे लंबे से और बड़े बड़े होते हैं, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो वो ना बच्चों ने तोड़ दिया, और ये उसके बाद ये आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। उसके बाद घर में आ चुकी, आप देख सकते हो मेरा हाल, बिल्कुल पसीने से तरबतर हो जाती हूँ मैं। थोड़ी देर भी बाहर चली जाती हूँ तो यहाँ पे ना बोर हो रही थी, तो टीवी चालू किया है और मुझे करना है कपड़ों को फोल्ड। तो ये टीवी भी स्टार्ट नहीं हो रहा था, बार बार मतलब 2-3 बार किया तब जाके अच्छे से स्टार्ट हुआ। यहाँ पे मैं कर रही हूँ कपड़ों को फोल्ड। पीछे से युग भी आ गया है, ये भी परेशान कर रहा है। सोच रही थी क्या लगाऊँ, सॉन्ग लगाऊँ कि कोई शो देखना तो आजकल ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता पहले की तरह। तो चलो सोचा सॉन्ग, और ये वाला सॉन्ग आ गया। कौन सा सॉन्ग है कमेंट करके ज़रूर बताना। थोड़ी देर सुना, उसके बाद फिर मैंने चेंज कर लिया। अच्छा नहीं लगता इतनी तेज़ तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक। और उसके बाद मुझे कुछ नए गानों का शौक चढ़ गया, तो फिर वो स्टार्ट तो किया है। अब देखती हूँ कितनी देर देख पाती हूँ। और ये देखिए युग आ गया है इतने में खेल के। तो वो बैठ तो गया है मेरे साथ, लेकिन अभी 1-2 मिनट में ना रिमोट हथियाया जाएगा, क्योंकि ये आजकल अकेला है। तो अंशु है नहीं घर पे, तो बहुत ज़्यादा बोर होता है। और ना फिर मुझे परेशान किया कर, अगर मैं फ़ोन लेके बैठूंगी तो वो फ़ोन लेके बैठेगा। मैं अगर, ये देखिए, और ये देखिए कितना परेशान करता है। कुशन से अपना फेस उसने उसने ना पोंछ दिया, और अभी बोल रहा है कि सॉरी। मैंने बोला कैमरा चालू है, तो बोल रहा है कैमरा देवता से मैं सॉरी मांग लेता हूँ, मुझे मत मारो। इतने में जाके वो टावल लेके आ गया, मस्तियाँ करता रहता है। और मैंने ना जानबूझ के इस बार इसको नहीं जाने दिया। हर बार क्या होता है कि मेरे बच्चे ना वैकेशन में अपने दादा के घर चले जाते हैं, फिर उसके बाद हस्बैंड पूरा दिन ऑफिस अपनी ड्यूटी में रहते हैं। तो मैं घर पे ना बोर हो जाती हूँ, मतलब इतना ज़्यादा ये हो जाता है ना कि मुझसे टाइम ही नहीं निकलता। इसलिए ना इसको पटा पटा कर मैंने ना इस बार समझा बुझा कर, बहला फुसला कर, अब इस बार मैंने जाने ही नहीं दिया है। रोज़ कहीं ना कहीं ले जाती हूँ, कुछ ना कुछ लालच दे देती हूँ। और आज से इसके ना ट्यूशन भी स्टार्ट हो गए हैं फिर से अब। तो अच्छा है, सुबह 7 बजे होते हैं ट्यूशन, तो काम भी मेरे अच्छे से हो जाते हैं। टाइम से वो उठ जाता है तो वो भी चला जाता है नहा धो के। और जब घर में ना सब जल्दी जल्दी उठ जाते हैं ना, तो सारे काम आराम से पूरे हो जाते हैं।
तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े फ़ोल्ड कर लिए हैं और उसने मैंने जैसे बोला वैसे बिल्कुल रिमोट मेरे हाथों से हथिया लिया है और अपना जो भी देखना था वो उसने स्टार्ट कर दिया है। तो मैं अब कपड़ों को अपनी जगह पे अरेंज करके आऊँगी। और ये देखिए उसने ना एनिमल मूवी देख रहा था ना, तो उसके थोड़ी सी क्लिप ले ली और बोला कि मेरा भी ना व्लॉग में कुछ दिखा देना। तो खुद को नहीं दिखना है लेकिन खुद की फेवरेट मूवी, मतलब वो रोज़ एनिमल मूवी देखता है, रोज़ पता नहीं उसको क्या मज़ा आता है इसमें। और बस इतनी बार देखा है फिर भी उसको ये मूवी देखनी है। तो मैंने बोला चलो भाई तेरी मर्ज़ी है तो तू देख सकता है, देखा कर, अपना टाइम पास किया कर और अच्छे से अपनी छुट्टियों को एंजॉय किया कर। तो यहाँ पे अब उसके बाद ना मैं आई थी फ्रिज में कुछ ढूंढने के लिए जो मुझे नहीं मिला। मैं ढूंढने आई थी छोले। मैं ना छोले कहीं पे रख के भूल चुकी हूँ और उसी चक्कर में मैंने देखा तो मेरा फ्रिज पूरा मैसी सा हो चुका है। तो फिर मैंने सोचा चलो भाई इतना मैस मचा हुआ है, इवनिंग का टाइम है, थोड़ा दिन से तो अच्छा ही मौसम है तो थोड़ा सा ना फ्रिज को साफ़ सुथरा कर लेती हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को बाहर निकाल रही हूँ। और सच में इतना ज़्यादा मैसी हो गया था ना, गंदा नहीं हुआ था लेकिन चीज़ें ना अंदर बिल्कुल भसड़ मच चुकी थी। और तो इसीलिए ही ना मैं चीज़ों को बाहर निकल निकाल के बस ऐसे ही अंदर से ही क्लीनिंग करूँगी। कोई बाहर से अलग क्लीनिंग नहीं करने वाली हूँ कि सारा कुछ बाहर निकाला। वैसे अगली बार मैंने किया था क्लीन और वैसे भी फ्रिज साफ़ सुथरा ही था। बस ये कुछ सब्जियाँ वब्जियाँ गिरी हुई थी, धनिया वनिया, तो वो सभी मैं ना इस तरह से पोछे को हाथ में लेकर पोछे से ही निकाल रही थी। पहले तो सोचा कि ऊपर ही ठीक कर दूँ सब कुछ, फिर सोचा नहीं सारा कुछ बाहर ही निकाल लेती हूँ और फिर जाके मैं यहाँ पे क्लीनिंग करती हूँ। तो सारा सामान 2 पार्टीशन का तो निकाल लिया, बाकी का भी यहाँ पे मैं बिल्कुल उसी तरह से, ये चीज़ें ना ऐसी होती हैं कि अगर हम टाइम टू टाइम इसमें हाथ मारते रहेंगे ना तो हमारा फ्रिज सालों साल तक बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। नहीं तो होता क्या है ना, इसमें पे येलो येलो से दाग धब्बे हो जाते हैं और उसके बाद फिर सारी चीज़ें बाहर निकालो और फिर उसमें ये डालो वो डालो, फ्रिज में न जाने कितनी चीज़ों को डाल डाल के क्लीन करना पड़ता है तब जाकर फ्रिज क्लीन होता है। लेकिन फिर भी ना वो जो वाइटनेस होती है ना नेचुरल वाली, वो नहीं रहती है। तो इसीलिए मैं हमेशा यही करती हूँ कि बस गीला कपड़ा लिया और ऊपर ऊपर से क्लीन कर दिया। हाँ, महीने में एक आध बार अच्छे से डीपली क्लीनिंग करती हूँ कि चीज़ों को बाहर निकालती हूँ, सबको धोती हूँ। होता तो वही है ना, बाहर निकाल के धो और सुखाओ और फिर कपड़ा मार के अंदर रखो। इससे अच्छा है कि अंदर के अंदर ही कपड़ा मार लो। तो ये भी चीज़ एक बहुत बढ़िया सी हो जाती है और अच्छे से फ्रिज ना क्लीन हो चुका है। तो अब मुझे ना जो सामान मैंने बाहर निकाला है वो अरेंज करना है। लेकिन उससे पहले ना ये जो मैट है ये मैं इसके अंदर लगा लूँगी और थोड़ी सी जगह सबसे नीचे वाले कैबिनेट में बनाऊँगी क्योंकि यही होता है जिसमें सबसे ज़्यादा चीज़ें मेरी रहती है। तो उसमें जगह ज़्यादा होती है ना। और ये देखिए कितनी फालतू की चीज़ें ना फ्रिज में पड़ी हुई थी। कहीं इतने दिनों से आने जाने का हमारा चक्कर चल रहा था, कभी इधर चले गए कभी उधर चले गए, इसी चक्कर में ना फ्रिज इस बार तो पूरा महीना हो गया लेकिन बिल्कुल भी सफाई से जो क्लीन होना चाहिए ना वो नहीं हुआ था। अब यहाँ पे जो फालतू की चीज़ें हैं उन्हें मैं फेंक रही हूँ, डिस्कार्ड कर रही हूँ और जो काम की चीज़ें हैं उन्हें मैं यहाँ पे रिस्टोर कर रही हूँ। तो ये सूजी वूजी थी, डब्बे मेरे पास खाली पड़े हुए थे तो मैंने डब्बों में ही फिल कर दी क्योंकि ऐसे पैकेट्स पड़े रहते हैं ना फ्रिज में, अच्छा नहीं लगता। पूरा फ्रीज़र भी मेरा पैकेट से ही भरा हुआ है, उसमें सारी दालें और ये सब रहता है। साबुत अनाज जो भी होता है वो सारा, मसाले वसाले कुछ होते हैं जो गंदे हो जाते हैं वो रहता है। और इसी चक्कर में ना बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती है। तो यहाँ पे बस मैं वही कर रही हूँ, सारे जितने भी डब्बे हैं उनको मैं फ़िल कर ले रही हूँ और ये जितने भी हो सके उतने पैकेट्स मुझे फ्रिज में से कम करने हैं ताकि एक गंदा सा लुक भी ना आए और अच्छा सा भी दिखे थोड़ा बहुत। कुछ पैकेट्स ऐसे होते हैं जिनमें ज़्यादा सामान होता है तो इनको मैं इस तरह से क्लिप लगा के फिर फ्रिज में ही रखूँगी क्योंकि ये बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। ये है सारे मसाले, तो चेक कर रही हूँ कि कौन कौन से हैं। चेक तो कर लिया, एक्सपायरी डेट तो सबकी चेक की हुई है। अभी हाल फिलहाल यूज़ में आए ऐसे हैं तो इनको एक डब्बे में भर के रख दिया है। और इसी तरह ना जो भी एक्स्ट्रा की चीज़ें हैं उन सभी को ना लेकर आकर मैं इस तरह से अरेंज कर रही हूँ। तो ऊपर वाला सेक्शन तो हमेशा मेरा ना इन सभी जो पैकेट्स वाले होते हैं, पैकेट में कोई वो पैकेट नहीं होते हैं लेकिन हाँ ये जो देखिए वर्मिसेली हो गया, कोको पाउडर हो गया, फिर मैदा हो गया
और मैदा तो न जाने कब से ला के रखा हुआ है, मैंने यूज़ कर लेना होगा या फिर मुझे इसको ना डिस्कार्ड कर देना होगा, क्योंकि मैदे की आइटम बहुत कम बनती है। लेकिन युग ना बोल रहा है 2-3 दिन से कि मम्मी मुझे ना वो वाली पूरी बना दो जो उसको बोलना नहीं आता है, तो उसको ना फरसी पूरी खानी है, तो वो 2-3 दिन से बोल रहा है। अब देखती हूँ मैं, अगर ये यूज़ हो जाता है जल्द से जल्द तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मुझे इसको फेंकना पड़ेगा। तो बस ऊपर के सेक्शन में ये सारे जितने भी चीज़ें होती हैं नाश्ता बनाने की, वो सारी रख दी है। सब्जियाँ तो अभी मेरे पास है ही नहीं, बिल्कुल ना के बराबर ही है। तो वेजिटेबल बॉक्स को तो निकाल के मैंने क्लीन करने के लिए रख दिया है। अभी उसको मैं आपको लास्ट में दिखाती हूँ किस तरह से अरेंज किया है वो। यहाँ पे ये ना क्या है यार, उसका नाम मैं भूल गई हूँ, अभी नहीं है। मिलेट्स, हाँ मिलेट्स का डब्बा है, वो मैं फ्रिज में रखूँगी। और देखिए, कल ना मैंने जब पोहे बनाए थे तो मुझे ये मूंगफली के दाने चाहिए थे, तब मुझे नहीं मिले। बिल्कुल इसी तरह से होने लगा है ना घर में, मैसी सा लुक तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए अभी हाल के हाल ही जैसे ही मुझे दिमाग में आया, मैंने तुरंत ही फ्रिज को क्लीन करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, इतना ज़्यादा मतलब कि चीज़ें हाथ में ना आए, ऐसा हो जाए तो उस टाइम पे तो फ्रिज को क्लीन करना बनता ही है। सब्जियों के नाम पे मेरे पास है इस टाइम पे टमाटर, कैप्सिकम, अदरक और नींबू बस और कुछ ज़्यादा है नहीं। तो इन जो काम की चीज़ें हैं इनको मैं निकाल लूँगी। और ये जो सब्जियाँ सूखी वैसे इतनी ज़्यादा है नहीं, कुछ 2-3 ही है, उनको मैं फेंक दूँगी। अब इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद, इतनी थकान के बाद अब दूध आ गया था, दूध भी गर्म कर लिया था। यहाँ पे बना रही हूँ मैं चाय। आप सोच रहे होंगे कि कितनी चाय पीती इतनी गर्मी में, लेकिन चाय नहीं, मैं यहाँ पे चाय दूध पीऊँगी और यही है मेरा एनर्जी ड्रिंक। उससे ही मुझे ताकत मिलती है। कब से मैं 5 बजे से कामों में लगी हुई हूँ, तो लगभग 7 साढ़े 7 बजने को आ गए हैं और अब ना मैं पीऊँगी चाय दूध, जिससे मुझे ताकत मिलेगी और काम करने के लिए फिर से मैं रिफ़्रेश हो जाऊँगी। तो खाने में आज बन रहा है वर्मिसेली की खीर, जो सेवियाँ बोलते हैं ना, बिल्कुल वही। हस्बैंड ने बोल दिया था कुछ भी खाने का मन नहीं है, सिर्फ़ कुछ मीठा सा बना दो। तो मैंने बोला वर्मिसेली पड़ी हुई है मेरे पास, उसकी ना सेविया की मैं खीर बना देती हूँ, सेवियाँ बना देती हूँ। तो हस्बैंड ने बोला ओके, यही अच्छा रहेगा। तो बाजू में मेरा चाय जब तक बन रही है, उबल रही है, तब तक मैं यहाँ पे वर्मिसेली को थोड़ी-सी ना रोस्ट कर लूँगी। वैसे तो ये मैं पुलाव बनाने के लिए लाई थी, लेकिन सच बताऊँ ना तो पुलाव बच्चे गर्मी में खाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब जब ये स्कूल ओपन हो गए तभी काम में आएगी। लेकिन हाल-फिलहाल तो इससे ना मैं एक और भी चीज़ बना के आप लोगों को नेक्स्ट किसी वीडियो में शेयर करूँगी। अभी हाल-फिलहाल तो बनाने का कोई वो नहीं है। तो बस मेरी चाय बन चुकी है और ये जो है वो जल गई है थोड़ी-सी, क्योंकि बर्तन का थोड़ा-सा ना बॉटम लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा हैवी बॉटम वाला नहीं है ये, लेकिन बहुत ज़्यादा काम का है ये वाला पैन है जो ये। तो मैंने फटाफट हाथों से ना इसको हिला के थोड़ा-सा ठंडा कर लिया था और अब इसमें मैं थोड़ा-सा डालने वाली हूँ पानी। तो बस वर्मिसेली में डाल दिया है पानी, अब ये उबलती रहेगी तब तक मैं पीऊँगी चाय। ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए इसके लिए, सॉरी चाय नहीं, मैं पीऊँगी चाय और दूध। तो गैस को कर दिया है मीडियम और यहाँ पे निकाल लिया अपने लिए थोड़ा-सा चाय। आप देख सकते हो बिल्कुल थोड़ी-सी क्वांटिटी में चाय होती है और इसके अंदर दूध की क्वांटिटी डबल हो जाती है, डबल, ट्रिपल जितनी आपकी मर्ज़ी हो, आप उतना पी सकते हो। तो मैं अब ये पीऊँगी और रिफ़्रेश हो जाऊँगी। उसके बाद यहाँ पे वर्मिसेली पक चुकी थी, तो उसमें भी डाल दिया है मैंने दूध और ये भी पकती रहेगी। बस 1-2 उबाल लाने हैं, तब तक मैं जाऊँगी दिया बाती करने के लिए। संध्या आरती का टाइम तो आज चला ही गया है फ्रिज साफ़ करने के चक्कर में, नहीं तो 7 बजे हो जाता है। और यहाँ पे खूब सारा दूध भी मैंने गिरा दिया है। तो बस चीनी थोड़ी-सी डालनी है, ड्राई फ्रूट के नाम पे तो सिर्फ़ बादाम ही जाएँगे, वो आपसे मैं लास्ट में शेयर करूँगी। और यहाँ पे करूँगी प्लेटफ़ॉर्म को मैं क्लीन, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूध हो चुका है। अब लास्ट में डाल दी है मैंने इसमें बादाम, कट करके ही डाली है अपने हाथों से ही, वैसे कोई कतरन-वतरन नहीं की है, बस 2-3 पीस एक बादाम के कर दिए, अच्छी लगती है, मुँह में आती है। बच्चे तो खैर निकाल देंगे, लेकिन कोई नहीं, हम तो खाएँगे। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का छोटू-सा वीडियो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा और हाँ, मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे-राधे, खुश रहिए और गर्मी में खुद को सँभाल के